हेलो गाइस, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं काफ़ी लंबे टाइम से, आपने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या तो लिया हो या फिर आप ओव्यूलेशन ट्रैक कर रही हो, अपना पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक कर रही हो, तो आपको ये जानने की उत्सुकता बहुत रहती है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ या नहीं, आपने कंसीव किया या नहीं, आप प्रेग्नेंट हुई या नहीं। आप जल्दी से जल्दी जान लेना चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इस मंथ रुकी है या नहीं रुकी है। प्रेगनेंसी का जो पहला स्टेज होता है या पहला फेज़ होता है वो तब शुरू होता है जब एग और स्पर्म मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो ये फर्टिलाइज एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे यूट्रस में आता है और यूट्रस की वॉल से खुद को अटैच करता है, जहाँ पे इसकी सारी डेवलपमेंट आगे की होती है। पूरे 9 मंथ वो यूट्रस में ग्रो करता है। तो ये जो कनेक्शन है फर्टिलाइज एग का और यूट्रस का, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन यूजुअली आपके ओव्यूलेशन के 10 to 14 डेज़ के बाद होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पीरियड्स जो आने का टाइम होता है उसके आसपास ही होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इम्प्लांटेशन है या क्या है। तो समझते हैं कि इम्प्लांटेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो इम्प्लांटेशन है वो हो चुका है। कुछ सिम्टम्स हर महिला की बॉडी में नहीं आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर महिला की बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आएँ, लेकिन हाँ कुछ के आते हैं। तो आप अपने सिम्टम्स को समझ सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपके ओव्यूलेशन के 10 to 14 डेज़ के आसपास अगर आपको एब्डोमेन में क्रैम्प होते हैं, नॉट लाइक पीरियड क्रैम्प्स, पीरियड क्रैम्प्स की तरह नहीं, उससे हल्का क्रैम्प अगर होता है, बहुत लाइट क्रैम्प होता है, लोकेशन सेम होता है लेकिन जो इंटेंसिटी होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो पीरियड क्रैम्प से कम होती है, तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ हो। सेकेंड सिम्टम जो है इम्प्लांटेशन का वो है ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, जब बच्चा आता है, जब फर्टिलाइज एग आता है या फिर कह सकते हैं एम्ब्रायो आता है, वो यूट्रस की वॉल से खुद को अटैच करता है। तो कभी कभी जो आपके यूट्रस की लाइनिंग्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, तो कभी कभी हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी। अब हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है महिलाओं का, कि हमें समझ में नहीं आता कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड्स है, क्योंकि ये पीरियड्स के आसपास ही होता है। आपकी जो ब्लीडिंग होती है इम्प्लांटेशन की वो बहुत कम होती है, बहुत हल्की सी लाइट पिंक या लाइट ब्राउन हो सकती है, और पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो डार्क रेड, डार्क मरून होती है। अब हम बात करते हैं टाइमिंग्स की। तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो आपके पीरियड्स के डेट जो है, मिस पीरियड का जो टाइम है उससे 2 या 3 दिन पहले होगी, और आपके पीरियड्स आपके टाइम पे आएंगे। आपके पीरियड्स में क्लॉट्स पास होते हैं, आपके फ्रेश ब्लड के साथ साथ क्लॉट्स भी आते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा नहीं होता है। पीरियड्स जो होते हैं वो 4 से 5 दिन रहते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो आपको कुछ घंटों के लिए या 1 आध दिन के लिए होता है। जो ब्लीडिंग का अमाउंट होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बहुत ही कम होता है, बहुत लाइट से स्पॉटिंग होगी, आपको पता भी नहीं चल सकता है। हो सकता है कि आप पता भी ना कर पाएँ कि आपको स्पॉटिंग हुई है, लेकिन पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और 4-5 दिन तक होती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है या पीरियड्स हुए हैं। इम्प्लांटेशन के बाद कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है आपको मॉर्निंग सिकनेस और नॉजिया स्टार्ट हो जाए, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगे, ये सबसे पहला सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम जो है वो ये है कि आपके एब्डोमेन में हल्का फुल्का क्रैम्प हो सकता है। तीसरा सिम्टम, हमने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बात कर ही ली है। चौथा सिम्टम ये हो सकता है कि आपके जो ब्रेस्ट है उनमें स्वेलिंग हो जाए, टेंडर हो जाए, आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा हो। चौथा सिम्टम है आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज़ होने लगता है। हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। आपकी बॉडी में आपके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है हार्मोन्स की वजह से। आपको लूज मोशन भी हो सकता है, कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ महिलाओं में लूज मोशन होने लगता है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपको यूरिन बार बार और जल्दी जल्दी जाना फील कर सकें आप। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं, इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और कब समझ सकती हैं आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो अगर आपको इस तरह से कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप अपने पीरियड में सोने का वेट करिए और प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करिए। होपफुली इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए और आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा प्लीज़ ताकि आपको मेरी आने वाली आगे की वीडियोज़ दिख सकें।